अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 8 क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.14 का सवाल नंबर 5 सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सवाल नंबर 5 में उसने पूछा क्या है। सवाल नंबर 5 में वो कहता है वेरीफाइड डी मॉर्गन लॉज इफ u इज इक्वल टू n, a इज इक्वल टू खाली सेट और b इज इक्वल टू p। तो अब उसने ना कि हमें बताया नहीं है कि मतलब कि सवाल उसने हमें खुद नहीं दिया, जस्ट उसने कह दिया कि डी मॉर्गन लॉज को आप लोगों ने वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम देखें कि डी मॉर्गन लॉज होते क्या है। तो डी मॉर्गन के हमारे पास दो लॉज होते हैं। तो सबसे पहला लॉ है वो ये है कि ए यूनियन बी, इसका होल का जो कंप्लीमेंट है वो इक्वल होता है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अगर हम इसका दूसरा लॉ देखें तो वो है कि ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट बराबर है ए का कंप्लीमेंट और यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अगर आप लोग को ये मुश्किल लग रहा है कि इसको हमें याद कैसे करना है, तो इसमें सिंपल ये है कि अगर पहले आप लोग कंप्लीट का जो कंप्लीमेंट है उसमें यूनियन लगा रहे हैं तो ये अलग अलग कंप्लीमेंट में आप लोगों ने इंटरसेक्शन लगा देना है। अगर आप लोग पहले जो कंप्लीट का कंप्लीमेंट है वहां पे इंटरसेक्शन लगा रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग अलग अलग जो कंप्लीमेंट ले रहे हैं उसमें यूनियन लगा देंगे, यानी कि यू लगा देंगे। अब ये दोनों तो हमारे पास थे इसके डी मॉर्गन के लॉस। अब नेक्स्ट है कि u बराबर n है, यानी कि इसने हमें ना कि वो जो एलिमेंट्स के यानी कि 1 2 3 इस तरह की फॉर्म में इसमें हमें ना कि ये सेट्स नहीं बताए हैं, तो वो हम ना कि आप खुद ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो u बराबर n यानी कि नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर हमें पता है वो 1 से शुरू होते हैं, वो 1 2 3 आगे डॉट डॉट लगा देंगे तो ये हमारे पास u का सेट बन जाएगा। a बराबर है एम्प्टी सेट यानी खाली सेट, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, ये हमारे पास खाली सेट है। b बराबर है p यानी कि हमारे पास प्राइम नंबर का सेट है। प्राइम नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जो अपने आप के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते, वो 2 3 5 7 इसी तरह 11 ये आगे चलते जाते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सारे सेट्स लिखने हैं। u बराबर n और n बराबर ये हमने ये सारा लिख लेना। a बराबर यानी एम्प्टी सेट है तो हमने ये खाली सेट लिख लेना है। b बराबर p तो वो हमारे पास है 2 3 5 7 आगे 11, यानी कि ऐसे हमारे पास ये सारे आ जाएंगे जो कि किसी पे ना के डिवाइड नहीं होते, तो वो सारे हमने ना इस तरीके से लिख देने हैं। अब लिखने के बाद अब इसका ना हम पहला जो डी मॉर्गन लॉ है उसको हम ना वेरीफाई करते हैं, और इसको वेरीफाई करने के लिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम ना लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट है। जो कंप्लीमेंट है उसको मालूम करने के लिए आप लोगों को पता है कि किसी भी अगर आप लोगों के पास कोई भी हमारे पास सेट आ जाएगा उसका जो कंप्लीमेंट मालूम करना है, फॉर एग्जाम्पल ए का कंप्लीमेंट हो तो वो हमारे पास होता है यू माइनस ए, बी का कंप्लीमेंट हो तो वो होता है यू माइनस बी। अब ये हमारे पास ए यूनियन बी कंप्लीट का कंप्लीमेंट है तो ये हमारे पास आ जाएगा यू माइनस इंटू ए यूनियन बी, यानी कि ये कंप्लीट का कंप्लीमेंट इस तरीके से आएगा। अब इनकी ना हमने कीमतें पुट कर लेनी है। सबसे पहले हमने u लिखना है, फिर माइनस डालना है, फिर ब्रैकेट शुरू करनी है, फिर a की कीमत, फिर u डालना है, फिर हमारे पास b की कीमत और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो इस तरीके से हमने ना इसकी कीमत लिख देनी है। अब लिखने के बाद चूंकि बोधमास रूल के मुताबिक हमने सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है, तो ब्रैकेट में हम देखें तो ये हमारे पास है यूनियन। अब ये यूनियन है तो हमने ना इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देना है। ये तो खाली सेट है तो ये हमारे पास कुछ हमारे पास एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट इसके आंसर में आ जाएंगे। तो ये हमने इस तरीके से इसकी ब्रैकेट को सॉल्व किया और ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास माइनस। अब माइनस जब हमने मालूम करना होता है सेट्स में तो उसका मतलब ये है कि हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो पहले सेट में तो हो लेकिन दूसरे में ना हो। जैसे ये हमारे पास 1 है, इधर 1 नहीं है तो वो हम लिख सकते हैं। 2 इधर है, इधर भी है, ये हम नहीं लिख सकते। 3 इधर है, इधर भी है, वो हम नहीं लिख सकते। इसमें क्योंकि ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है तो इसमें तो सारी गिनती आएगी। तो इधर हमारे पास 4 है लेकिन इधर नहीं है तो वो हम लिख सकते हैं। इधर हमारे पास 5 है, इधर भी है, वो नहीं लिख सकते। 6 इधर है, वो हम लिख सकते हैं, लेकिन इधर नहीं है तो वो नहीं लिख सकते। तो कुछ इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1 4 6। आगे ये देखिए 7 के आगे 8 जो वो प्राइम नंबर नहीं होता लेकिन 8 नेचुरल नंबर में होता है, वो हमने लिख लिया। इसी तरह 9 लिखे, इसी तरह ये आगे चलता जाएगा। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका ये आंसर आ गया। अब अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो वो हमारे पास ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, वो हमने बिल्कुल इसी तरीके से लिख लेना है। अब
हमारे पे ए और बी की कीमतें तो मालूम है, लेकिन ना ही ए का कम्प्लीमेंट मालूम है और ना ही बी का कम्प्लीमेंट मालूम है। इसके लिए सबसे पहले हम ए का कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, जो कि आएगा यू माइनस ए। तो सबसे पहले हम यू की कीमत लिखेंगे और फिर हम ना कि ए की कीमत लिखेंगे, इनको माइनस कर देंगे। तो माइनस का वही रूल है कि जो इसमें है और इसमें नहीं है वो हमने लिख देना है। तो अगर इसमें देखें तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये सारे नंबर हमारे पास ए के कम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम ना कि बी का कम्प्लीमेंट मालूम करते हैं, वो हमारे पास होगा यू माइनस बी। यू और बी की कीमतें लिखे, अंदर में माइनस डाल देते हैं। अब अगर हम इसको इसका कम्प्लीमेंट लें तो हमें वो लिखना है जो इसमें हो और इसमें ना हो। तो हमारे पास वन आ जाएगा, 4, 6, 8, 9, ये सारे हमारे पास इस तरह से नंबर आ जाएंगे जो इसमें तो हैं लेकिन इसमें नहीं है। अब नेक्स्ट फिर हम ना कि चूंकि हमने इन दोनों का जो आंसर आए इनका इंटरसेक्शन लेना है, तो वो इस तरह से हम लिख लेंगे ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। यानी कि ए के कम्प्लीमेंट का आंसर जो आया था वो ये वाला हमने इधर लिख लिया, इंटरसेक्शन डाला, और बी के कम्प्लीमेंट का जो आंसर आया था वो हमने इधर लिख लिया, ये वाला। तो इस तरीके से इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, उसके बाद ये 4 आ जाएगा, फिर 6 इसमें होता है क्योंकि ये हमारे पास गिनती चल रही है, 8 होता है, 9 होता है, तो ये इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों के अगर हम आंसर को कंपेयर करें तो वो बिल्कुल सेम है। तो इस तरीके से हमारे पास जो इसका डी मॉर्गन का पहला लॉ है वो वेरीफाई हो गया। अब इसके दूसरे लॉ की तरफ चलें तो दूसरे लॉ की लेफ्ट हैंड साइड लिखें तो वो ए इंटरसेक्शन बी सारे का कम्प्लीमेंट है। तो ये हमारे पास यू माइनस इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब इनकी कीमतें पुट करें तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो ये इंटरसेक्शन इसका लेना है। तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो चूंकि इसमें कुछ भी नहीं है और इसमें हमारे पास काफी सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारे पास खाली सेट ही आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन हमारे पास होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में तो कोई भी कॉमन नहीं होगा क्योंकि पहला हमारे पास खाली सेट है, जिसका आंसर हमारे पास खाली सेट आ गया। अब नेक्स्ट हमने इसका ना कि माइनस मालूम करना है। तो माइनस के लिए हमने वो लिखने होते जो इसमें होते हैं और इसमें नहीं होते। तो इसमें तो हमारे पास सारी गिनती है तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब सारी गिनती जो है ना वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फिर हम ना किसकी राइट हैंड साइड लेते हैं तो वो हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट आता है। तो सबसे पहले हम ए का कम्प्लीमेंट मालूम करते हैं, जो कि हमारे पास यू माइनस ए है, इनकी कीमतें पुट कर लेते हैं। तो यू माइनस ए की जब हम इधर निकालते हैं तो ये अगर हम देखें तो इसमें तो हमारे पास सारी गिनती है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये फिर आंसर हमारे पास ये सारी जो गिनती है सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। तो नेक्स्ट फिर हम ना कि बी का कम्प्लीमेंट लेते हैं। बी के कम्प्लीमेंट में हमारे पास यू माइनस बी है, तो यहाँ पर हम ना के यू की और बी की कीमतें लिखते हैं और यहाँ से हम ना के माइनस निकालते हैं। अब हमने वो लिखना है जो इसमें हो और इसमें ना हो। 1 इसमें है हमने लिख देना है, उसके बाद फिर हमारे पास 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है वो लिख देना है, 6 लिख देना है, 8 लिख देना है, 9 लिख देना है। इस तरीके से हमने ना ये बी का कम्प्लीमेंट निकाल देना है। अब नेक्स्ट फिर हमने जब इसका राइट हैंड साइड कंप्लीट मालूम करना है वो हमारे पास आएगा ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो वो हम ना के लिख देंगे ए का कम्प्लीमेंट और यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। जब हम इसको लिखेंगे तो नेक्स्ट इसका जो आंसर निकलेगा वो होगा 1, 2, 3, 4, क्योंकि इन दोनों का जब हम यूनियन लेंगे इन दोनों को हमने इकट्ठा करके लिख देना है, जो कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये हमारे पास पूरी गिनती है, इसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। तो जब हम इकट्ठा करेंगे तो वो हम एक तरतीब से गिनती को ही लिख देंगे, क्योंकि हम डबल तो लिख नहीं सकते। यानी कि ये देखें यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे 1 है, हमें उसे एक ही दफा लिखना पड़ेगा। यहाँ से 2 उठा लिया, 3 उठा लिया, 4 दोनों में है लेकिन हमने एक ही दफा लिखना है। तो इस तरह से ना ये सारी गिनती हमारे पास आ जाएगी। अब हम इनका आंसर देखें तो दोनों का हमारे पास ना कि सेम है। तो इस तरीके से हमारे पास ना कि ये जो डी मॉर्गन का दूसरा लॉ है ना कि वो भी वेरीफाई हो गया है। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह के बाद।